तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट एंड सबसे पहले भाई हम लोग क्यूएनए को शुरू करेंगे रियल फैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्वेश्चन से, करण भाई के क्वेश्चन से। एंड द क्वेश्चन इज की ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन ओबा फेमी। ओबा फेमी पे भाई मेरे ओपिनियंस बहुत बदल गए हैं। पहली बात कि ओबा फेमी मुझे पसंद थे बिफोर लेसनर, अभी भी पसंद है, ऐसा नहीं कि नहीं पसंद है, बट अब मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ फेक कर रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटरेस्ट मेरा जो है वो ओबा फेमी से हटने लगा है। वो जो एक्सेंट है वो ओबा फेमी का ओरिजिनल एक्सेंट नहीं है। उसके बाद जो प्रोमो था इनका आफ्टर रेसलमेनिया द रूलर हैज अराइव्ड ऐसे करके, वो वाला प्रोमो भाई मुझे पसंद नहीं आया, मतलब अजीब सा लगा मुझे। वो काफ़ी अच्छा हो सकता था। इसके बाद से थोड़ा इंटरेस्ट डाउन हो गया। उसके बाद आप भाई ओपन चैलेंज दे रहे हो, ग्रेसन वॉलर के साथ में सेगमेंट्स हो रहे हैं, तो कहाँ फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर ऐसे लेसनर को रिटायर करने के बाद बुकिंग होती है तो भाई मेरे ओपिनियंस बहुत बदल गए। एंड अब तो ओबा फेमी पे कोई बहुत ज़्यादा मैं हाई नहीं हूँ, मुझे ओबा फेमी बहुत ज़्यादा अभी पसंद नहीं आ रहे। ऐसा नहीं कि हेट वेट है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा, देख के मन करा हटा दूँ। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो स्पाइडी बॉय का, एंड वो है ब्रो यू डिजर्व 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड बिग फैन, थैंक यू भाई आपको। एंड क्वेश्चन है भाई का कि जेका फाटू इज बेटर देन सोलो सिकोआ। द क्वेश्चन इज कि क्या जेका फाटू सोलो से बेटर है? डिपेंड्स। अगर बुकिंग को तुम दोनों के लिए इक्वल स्ट्रॉन्ग कर दो, लाइक जेका फाटू को तुम देख रहे हो अभी क्यों इतने लाइमलाइट में, बिकॉज उनकी बुकिंग स्ट्रॉन्ग है, उनको उस तरीके से बुक किया जा रहा है। सोलो सिकोआ जब आए थे मैकेंटायर को कॉस्ट करके, क्लैश कौन सा था, क्लैश, अरे नाम ही बोल रहा भाई मैं, क्लैश ऑफ चैंपियंस था क्या था, क्लैश इन इटली, क्लैश इन लंदन, क्लैश इन जो भी था यार, नाम ही भूल गया भाई मैं, अचानक से दिमाग से निकल गया। जो पहला क्लैश अपना हुआ था यार, करके बताना भाई किस कौन से पेपर व्यू का नाम था, अगर किसी को याद हो तो मेरे दिमाग से निकल गया। वहाँ पे डेब्यू हुआ तो सोलो सिकोआ को, उस वाले सोलो सिकोआ को तुम इस जेका फाटू से कंपेयर करोगे तो आई देन थिंक कि जेका फाटू नहीं टिकेंगे सोलो के आगे। वो वाले सोलो सिकोआ की बात ही कुछ और थी, एंड एनएक्सटी वाले सोलो सिकोआ की बात ही कुछ और थी। लेकिन अब तो सोलो की बुकिंग ही ऐसी हो गई है, डिपेंड करता है। अभी तुम बोलोगे तो ऑब्वियसली सोलो कुछ भी नहीं है जेकब के सामने, लेकिन प्राइम सोलो को तुमको कंपेयर करना चाहिए तो देन सोलो क्लियर करते हैं जेका फाटू को। कौन सा इवेंट था यार वो क्लैश वाला, अजीब सी बात है भाई, दिमाग से निकल गया मेरे यार, वो तो कैसे निकल सकता है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है भाई देव का, एंड क्वेश्चन है जिला फाटू क्या अपना डेब्यू कर सकते हैं, बैकलैश मैन ज्वाइन कर सकते हैं जेका फाटू को? मुझे लगता है कि जेका फाटू को ज्वाइन करेंगे तो दिन जेका फाटू को जीतना होगा। उल्टा हो सकता है, आई थिंक जिला फाटू शायद हो सकता है कि रोमन रेंस को ज्वाइन कर ले। पिछले सालों में ऐसा हमने देखा है कि बैकलैश में लाइक ब्लड लाइन में एडिशंस होते हैं। हमने देखा कि टोंगा लोआ बैकलैश में है, हमने देखा कि जेसी मटियो बैकलैश में है, तो पिछले 2 साल से ये चीज़ चलते आ रही है। हो सकता है इस साल हमें जिला फाटू देखने को मिले, लेकिन हो सकता है कि वो जेकब को ना ज्वाइन करे, रोमन को ज्वाइन करे, बिकॉज जेकब को ज्वाइन करेंगे क्या फ़ायदा होगा, जेकब को जीतना होगा फिर। एंड अगर ज्वाइन आते हैं वो एंड ज्वाइन भी करते हैं, जेकब जीतते भी नहीं है, तो उनका डेब्यू फिर इंपैक्टफुल फील नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि रोमन को भले ज्वाइन कर सकते हैं वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिक्स एआई शॉर्ट्स का, एंड भाई का क्वेश्चन है कि भाई मंडे नाइट रॉ यूट्यूब पर वेडनेसडे को क्यों आती है, पहले ट्यूसडे को आती थी, ये कब हो गया भाई? मतलब मैंने तो देखा नहीं, मैं ज़्यादा यूट्यूब खोलता नहीं, मैं बस अपनी वीडियो डालने के लिए यूट्यूब खोलता हूँ भाई, इसके अलावा मैं यूट्यूब खोलता ही नहीं हूँ। लेकिन ये कब हुआ? ये तो हो ही नहीं सकता भाई, वेडनेसडे को कैसे आएगी मंडे नाइट रॉ यूट्यूब पे? जो भी क्लिप्स होगी वो ट्यूसडे को ही डालते हैं। मुझे नहीं पता आप किस कंट्री से हो, अगर इंडिया से हो तो आई डोंट थिंक दिस इज हैपनिंग भाई। कोई बताना भाई कॉमेंट करके अगर ऐसा कुछ है तो। अतुल गुप्ता का क्वेश्चन है वाई नो फेस कैम वीडियोज़? तो भाई यार फेस कैम वीडियोज़ में इसलिए नहीं बना पा रहा बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मुझे सिर्फ सोने का टाइम मिलता है दिन में, मैं अपना कंप्लीट शेड्यूल कभी शेयर नहीं करता। लेकिन आई एम टेलिंग यू भाई कि अगर तुम मेरा शेड्यूल देख लोगे तो तुम बोलोगे कि सांस लेने का टाइम कैसे मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ अपनी चैनल की, इसके अलावा भी काम है डेफिनेटली, तो उस कारण से नहीं हो पा रही फेस कैम वीडियोज़। एंड मैं रेसलमेनिया के टाइम आखिरी वीकेंड में करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तो और भी ज़्यादा केओस था, तो वहाँ भी टाइम नहीं मिला। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं कुछ फेस कैम वीडियोज़ बनाऊंगा, मेरा खुद भी मन है, काफ़ी टाइम हो गया कैमरा पे आए हुए, लेकिन यही रीज़न है भाई, शेड्यूल काफ़ी स्टैक्ड है, पैक्ड है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूडब्ल्यू फैन का, एंड क्वेश्चन है कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू को दोबारा से परचेस कर सकते हैं? विंस मैकमैन देखो खुद से नहीं कर सकते हैं, इतनी डब्ल्यूडब्ल्यू की वैल्यूएशन है कि विंस मैकमैन अपने दम पे तो नहीं खरीद सकते हैं। अगर टीकेओ वाले सऊदी को बेचते हैं तो हाँ, सऊदी वाले टीकेओ से खरीदने के बाद विंस को इन पावर ला सकते हैं। एंड एक्चुअली एक अपडेट भी अभी मैंने देखी है इसको लेकर, वो मैं कल कवर करूँगा, लेकिन यही तभी पॉसिबल होगा अगर सऊदी वाले खरीद के डब्ल्यूडब्ल्यू को विंस मैकमैन को ले आए तो, क्योंकि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं खरीद सकते हैं। इसके बाद टॉक्सन भाई का क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला कि ब्रो डू यू थिंक ओबा फेमी हैज ऑलरेडी ओवरशैडोड ब्रेकर? डेफिनेटली यस भाई। सेकंड क्वेश्चन है डू यू थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू विल एवर होस्ट अ पीएलए इन इंडिया? इफ यस व्हेन डू यू सी इट हैपनिंग? एवर की बात करेंगे तो आई थिंक इट विल हैपन इवेंचुअली, लेकिन कब होगा तो मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में तो कभी नहीं होने वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच मैच वीडियो पिक, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस और रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस? देखो मैं चाहूँगा रोमन सेथ डीन एम्ब्रोस के साथ, बिकॉज अगर
अगर ये मैच होगा तो एम्ब्रोस को WWE में आना होगा। बस उनके रिटर्न के लिए मैं डीन एंड सेथ एंड रोमन का ट्रिपल थ्रेट देखना चाहूँगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इफ वी सो बोथ AEW एंड WWE टू अ कंप्लीट न्यूबी, डू यू थिंक दे वुड ऑटोमेटिकली प्रेफर AEW? आई थिंक यस, क्योंकि WWE को लोग मोस्टली भी प्रेफर इसलिए करते हैं बिकॉज वो मैसिव नेम्स है, रोमन, सीना, बस उस पॉपुलैरिटी के कारण। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं है कि रोमन कौन है, अंडरटेकर कौन था, लिस्नर कौन, सीना कौन, तो मुझे लगता है AEW जैसा प्रोडक्ट अभी देती है, AEW को चुनेगा कोई भी नया बंदा। एंड इसके बाद अपना आखिरी क्वेश्चन है, फेवरेट वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम। टफ क्वेश्चन भाई, क्योंकि मैं जो भी सीरीज देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों वो बेस्ट लगने लगती है, बट गोट की लिस्ट में भाई मैं 3 रखना चाहूँगा, 3 को मैं रखना चाहूँगा। एक ब्रेकिंग बैड, एक वॉकिंग डेड एंड एक मैं रखना चाहूँगा फ्रॉम को, जो कि अभी कंटिन्यूड है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, लेजेंड नेवर डाइज कैन। भाई का क्वेश्चन है, भाई क्या सोलो सिक्का रोमन की ब्लड लाइन ज्वाइन करेगा? देखो मैं ये तो सर्टेन होकर नहीं कह सकता कि वो रोमन की ब्लड लाइन ज्वाइन करेंगे, बट आई डू थिंक कुछ तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सोलो को लेकर आने वाले कुछ महीनों में। शायद वॉर गेम्स जाते आते सोलो की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मेजर होगी, बिकॉज सोलो को अचानक से इतना इन्वॉल्व किया जा रहा है। मुझे लगता है कि टामा टोंगा एंड टाला टोंगा रिलीज हो जाएंगे एंड सोलो को इधर डाला जाएगा, रोमन के साइड डाला जाएगा या फिर नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे लगता है कुछ यहाँ पे है मैसिव डिस्कवर करने को। रोहू बिनेता का क्वेश्चन है अंकित भाई ड्रू इतना अच्छा कर रहे थे और रेटिंग्स भी स्टेबल थी, तो फिर कोडी रोड्स को चैंपियनशिप क्यों दे दी गई? बिकॉज कोडी रोड्स का मन था भाई, कोडी रोड्स के पास पावर है, कोडी रोड्स की दोस्ती है ट्रिपल एच के साथ में, तो रिपोर्ट आई थी कि कोडी चाहते थे कि वो ऑर्टन के अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करें, इसीलिए टाइटल कोडी को दे दी गई, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है अपना अर्णव का, एंड अर्णव भाई का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ टैलेंट दैट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी रिलीज बाय WWE और TKO इन फ्यूचर? भाई का क्वेश्चन है कि मेरे अकॉर्डिंग कौन से ऐसे नेम है जो कि WWE या TKO के द्वारा रिलीज किए जा सकते हैं इन फ्यूचर? मुझे लगता है भाई कि LA नाइट आने वाले रिलीजेस में एक हो सकता है, ये नहीं कि अगले ही राउंड में, अगले ही वेव में, कुछ मल्टीपल वेव्स में मुझे लगता है LA नाइट का भी नाम आ जाएगा। मेरे दिमाग से इनका नाम निकल गया था, बट इनके साथ भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा है एंड काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है TKO वाले तरस नहीं खाएंगे इन पे। इसके अलावा ही को लिए यानी टाला टोंगा हो गए, टामा टोंगा हो गए, सिंसके नाकामुरा हो गए, जॉनी कागैनो हो गए, ये कुछ नेम्स है जो कि मुझे खतरे के अंदर लगते हैं। जॉनी कागैनो की वाइफ होगी कैंडिस लेरे, उनको नहीं चाहता भाई मैं लीव करे वो, लेकिन शायद वो भी डेंजर में है। इसके बाद अपना आखिरी क्वेश्चन इस वाले Q&A के लिए ब्लू वाइट का क्वेश्चन है, विल TKO और WWE फायर AJ स्टाइल्स बिकॉज AJ स्टाइल्स अर्न $5 million फ्रॉम WWE बट ही इज रिटायर्ड? AJ स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी हैवी है, दैट इज फॉर श्योर, एंड वो WWE से रिटायर भी हो चुके हैं, तो क्या इतना स्पेंड करना सही है? एंड क्या WWE या TKO वाले उनको फायर करेंगे? आई डोंट थिंक सो फायर करेंगे। TKO वाले एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे AJ स्टाइल्स को, कुछ रीनेगोशिएशन होगी आगे जाके अगर ये एक्चुअली में दिक्कत होती है उनके लिए तो। एंड उसके बाद AJ स्टाइल्स मुझे लगता है साइन भी कर लें, क्योंकि AJ स्टाइल्स का साफ कहना है ट्विटर वगैरह पे कि उनको WWE में ही रहना है, भले किसी भी रोल में WWE में ही रहना है, तो अगर वो कंपीट नहीं करें तो मुझे लगता है वो रीनेगोशिएट कर लेंगे, अनलाइक न्यू डे जो कि WWE लीव करके चले गए। फिलहाल भाई बस इस वाले वीडियो के लिए कुछ मैंने क्वेश्चन पिक किए थे, एंड अब Q&A अगले संडे को आएगी, कल सुबह अपडेट्स वाली वीडियो आएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही था, अगर आपका क्वेश्चन पिक हुआ तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अगले हफ्ते फिर से भाई Q&A हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर आपका पिक हो ही जाएगा, आज ना कल तो कहीं ना कहीं पिक हो ही जाएगा। बाकी फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये कुछ बातें थी, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।